आई गेस आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये अपडेट तो आ चुका है काफ़ी, मतलब कुछ दिन हो गए हैं कि अब जो ये असिस्टेंट और डबल एओ की पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट ऐड होगा अब। तो कई लोग इसमें परेशान हैं और कई लोग पूछ रहे हैं कि अब इसके आगे क्या करना है और क्या ये टफ हो जाएगा। तो नो डाउट, मतलब स्किल ऐड होने से मतलब कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेनो की तरह या अदर स्किल जो टेस्ट है उसकी तरह उतना टफ है नहीं। इसमें जैसे उसमें 8,000 डिप्रेशन पर वर्ड्स होते हैं, इसमें सिर्फ 2,000 वर्ड्स के आई गेस होने चाहिए, जो मतलब नॉर्मल, क्योंकि डबल ए की पोस्ट जो होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। इसका यूडीसी एलडीसी की तरह नहीं, मतलब आप जज कर सकते हैं। उसमें बस बेसिक आपकी देखी जाती है कि आपको एम एस वर्ड आता है कि नहीं आता है, और जो बेसिक जितनी जितनी चीज़ें वो ही देखी जाती हैं, कि आप मतलब सही से लिख पा रहे हो कि नहीं, आपको बेसिक आता है कि नहीं। अब मान लो आप कहीं आज के टाइम में, जैसे आज के टाइम में हर चीज़ कंप्यूटर पे ही है, तो आपको, आप वहाँ पे जाओ और आपको कुछ भी नहीं आता हो, कि आप वर्ड भी नहीं लिख पा रहे हो, आप फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है वो आपको नहीं पता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये तब होगा जब पहले आप ये क्वालिफाई कर लोगे, और मेरे हिसाब से रिस्पेक्टिव जहाँ पे जॉब के चांसेस आपके लगेंगे, वहाँ पे जाओगे तो फिर होगा। ये एग्ज़ामिनेशन के साथ नहीं होने वाला है। तो जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एम्स भोपाल का ही ले लो आप। तो एम्स भोपाल में अगर आप जाते हो तो कोई बहुत मतलब वो आपसे बहुत स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं लेंगे कि आप 8,000 वर्ड लिखवा रहे हैं। ये 2,000 वर्ड ही डिप्रेशन पर लेंगे, जो कि 25 से 30 वर्ड पर मिनट होता है आई गेस। ज़्यादा नहीं, 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 से 30 के 25 मिनिमम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना हो जाता है ना, तो आप सेफ साइड रहोगे। जैसे 30 वर्ड अगर आपको आता है तो आप सेफ साइड रहोगे। और ये ना आप कहीं पे भी 1 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, 1 महीना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कि जब आपका आएगा रिज़ल्ट अप्रैल में, या उसके जब भी आए, तो जब आपको टाइम मिलेगा ना तो आपका हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोच रहे हो या इस चीज़ से परेशान होने के लिए। एकदम इस चीज़ से परेशान मत होना। पहले आपका जो बेसिक है वो पहले निकालो, पहले रिटन एग्ज़ामिनेशन निकालो, वो निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से फिर ये स्किल आता है, और ये स्किल बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस सब चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सबसे पहले है वो, क्योंकि उसमें आराम से क्वालीफ़ाई हो जाओगे। जैसे और सब एग्ज़ामिनेशन में यही सब चीज़ें पूछती रहती हैं कि यार, अब तो मैं तो कंप्यूटर कभी टच ही नहीं किया, तो इसके बाद से फिर मेरा अब सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये सब दिमाग में मत रखना कि अगर कंप्यूटर इसके पहले कभी टच नहीं किया है तो मतलब नहीं होगा। वो जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद 1 महीने के बाद सब आराम से हो जाएगा। तो इसलिए अभी सबसे पहले जो टारगेट है, एकदम दिमाग को काम एंड कूल रखिए, क्योंकि एम्स है, देखो एम्स में अभी कोई भी चीज़ सिस्टमेटिकली एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। तो सिस्टमेटिक उनको, मतलब वो लोग अपने अपने हिसाब से जो उनको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ऐड ऑन कर दे रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ ऐड ऑन कर दी है, और ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ नहीं है ऐड ऑन जो किया है। तो इसको लेके मैं बस यही बोलूँगा कि अभी सबसे पहले एग्ज़ाम कंप्लीट करो। उसके बाद से आओ, एक अच्छा स्कोर लेके आओ, एकदम सेफ साइड में रहो। उसके बाद से स्किल टेस्ट जो भी होगा मेरे हिसाब से 20 नंबर का ही होगा, क्योंकि मैंने कई जगह का देखा है, जैसे एम्स वीवी नगर का देखा हुआ है, फिर एम्स गोरखपुर का देखा हुआ था, फिर ऐसे ही था, फिर एम्स नागपुर का देखा हुआ था। तो ऐसे ऐसे कई एम्स हैं जहाँ पे निकला हुआ है कि अब 20 मिनट का वो लोग लेते हैं टेस्ट, हार्डली 20 मिनट का ही लेंगे। 20 मिनट में आपको 2,000 वर्ड डिप्रेशन लिखना होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये हो जाएगा। तो मैं अब यही बोलूँगा कि इन सब चीज़ों से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कि अगर परेशान हो रहे हो या कुछ नया आ गया, या अब तो मैं हो नहीं पाएगा, तो ये सब मत रखो, ये हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने सोचा कि बहुत लोग की ये प्रॉब्लम थी, तो वो लोग बार-बार परेशान हो रहे थे, तो मैं सोचा कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग को ये बता दूँ कि इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ होगी तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, और परेशान मत होना। मतलब हम लोग साथ में हैं, जो जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे हम लोग सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। और मैंने अपना टेलीग्राम भी बना दिया, उसमें आप उसमें आराम से अपना पूछ सकते हो। और भाई,
तो सब लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी लोग सपोर्ट करो। और मतलब हम लोग तो मेहनत में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का बस यही चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना कर सकते हो, अपने जो आपके साथ दोस्त तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आज आज बस परेशान होगे ना तो फिर पूरा महीना ख़राब करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो के महीना ख़राब करने वाला। एनजाइटी बहुत गंदी चीज़ होती है। तो एनजाइटी मतलब वही है, फिर एनजाइटी तुम्हारी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारी पढ़ाई की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। फिर वही है, आउटकम तुम्हारा बहुत ख़राब आएगा। तो आउटकम ख़राब आने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, क्योंकि उसके बाद से फिर होना वही चीज़ है। अल्टीमेटली बहुत ईज़ी है। ये कहीं पे भी, जहाँ पे भी, अगर आप सिटी में हो तो भी आपको आपके आसपास कुछ ना कुछ सेंटर मिल जाएंगे। आप गांव में हो तो अगर आपका एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि 20 दिन से ज़्यादा आपको लगेगा। आसपास किसी भी सिटी में आके आप 20 दिन में सीख लोगे। तो अगर आप इस चीज़ सब चीज़ों से परेशान में हो तो आप लोग इससे परेशान मत रहना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई और दिक्कत होगी तो मुझसे बताना। तो पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।